नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज 21 मई को शिफ्ट 3 में साइंस डोमेन का पेपर हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रिव्यू के बारे में बात करूंगा, आखिर पेपर कैसा रहा। और आप ही के साथी जो हैं उनसे ही मैं पूछूंगा कि पेपर का क्या रिव्यू रहा। बाकी हम क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और हम अपने तरीके से फिर बताएंगे पेपर का लेवल क्या रहा सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आप ही के साथ कि ये भी पढ़ने वाले हैं, ये भी इन्होंने आज पेपर दिया है। ये हमारे ऑफलाइन के ही स्टूडेंट हैं, तो हमने सोचा कि इनको ऑफलाइन पे बुला लेते हैं, यहीं पर हम लोग इनसे डिटेल में बातचीत कर लेंगे। और चूंकि आज जो शिफ्ट 3 था वो 6:30 बजे खत्म हुआ, कई सारे जगहों पे, कई सारे सेंटर्स पे पेपर बहुत डिले हो रहे हैं, लेट एंट्री करा रहे हैं, फिर 7:30 बजे तक पेपर को खत्म कर रहे हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई और फिलहाल इनका पेपर जो इनको टाइमली पेपर पूरा करने का समय मिल गया था। ठीक है, टाइमली इनको पेपर मिल गया, इन्होंने पेपर फाइनली किया। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा, पेपर हुआ कैसा आपका, ओवरऑल कैसा रहा पेपर? सर अच्छा, सेटिस्फाइड है पेपर से? यस सर। चलिए, वो तो आपको आप आए और आपका चेहरा और जिस तरीके से आप मुझसे मिले उसी से मुझे लग गया कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। चलिए, हम लोग वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज बातचीत करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मैं अपने ही सब्जेक्ट से बातचीत शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री कैसा था, इजी, मॉडरेट, टफ? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट मतलब कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट। yes. अच्छा, वेटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक, फिजिकल और क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक, तो इसमें क्या ज्यादा क्या कम रहा, क्या वेटेज रहा? शुरुआत के लगभग 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक ही थे। शुरुआत के लगा था, उसके बाद फिर फिजिकल के क्वेश्चन बीच बीच में आते गए, फिर इनऑर्गेनिक के। मतलब हम ये कहें कि मतलब ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा, उसके बाद इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। मतलब सबसे कम फिजिकल का वेटेज रहा। अच्छा, लगभग फिजिकल कितना क्वेश्चन रहा होगा? लगभग 8-10 इन्होंने वहां पे कर दिया और मतलब ऑर्गेनिक के 20 तक लेके गए होंगे कम से कम। 20 ऑर्गेनिक, ठीक। 16-17 तो मुझे याद है, बाकी अच्छा, ऐसा भी होगा कि आपने 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना था, तो आप उतना ही देख पाए होंगे। पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल किया था मैं। अच्छा, स्क्रॉल किए थे, जो नहीं करना है, एक दो जिसमें डाउट थे उसको हटा दिया था। अच्छा, लेवल की बात करते हैं हम लोग पोर्शन वाइज, तो ऑर्गेनिक का लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल का था। मतलब ये था कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल पूछे गए। यस सर, जैसे रेट ऑफ रिएक्टिविटी, अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN1 SN2, हाँ, उसके भी रेट क्या ऑर्डर, और जैसे एक इन सब पे तो क्वेश्चंस ढंग से कराए गए थे। यस सर, एक वर्स फिटिंग, इस पर आया था, फिटिंग पे आया ही था क्वेश्चन। अच्छा, और नेम रिएक्शन में ज्यादा नहीं आया था इस बार। अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड ऑर्गेनिक टेस्ट, फेलिंग, टॉलन, सिफ टेस्ट, एक आया था एसिड के नाम देगा, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरह से आया था, कौन सा फेलिंग टेस्ट देगा, तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एसिड वही देगा। समझ गया। चलिए, तो ये रहा ऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक का लेवल कैसा था? इनऑर्गेनिक इजी था। फिजिकल भी इजी था। फिजिकल इजी था, मतलब जो था पेपर में वो ऑर्गेनिक ही थी। यस सर, फिजिकल तो लगा ही नहीं कि फिजिकल के एग्जाम इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि लगा ही नहीं। अच्छा, सारे क्वेश्चंस आपको आपके नोट से पढ़ाए हुए मिल रहे थे? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैथ्स में बात करें, मैथ्स का लेवल क्या था? मैथ्स भी मॉडरेट था, ज्यादा एक ही चैप्टर से ज्यादा, जैसे मैट्रिक्स से ज्यादा आ गया था। कितना क्वेश्चन? लगभग 4-5 क्वेश्चन सिर्फ मैट्रिसेस से। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो वही 4-5 वहां से आ गया था। फिर एओडी से आ गया था 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब इन्होंने किसी चैप्टर को पकड़ा तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस दे दिया। यस। लेवल हम इनका बोल देंगे कि कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट के रेंज में ये भी पेपर जाएगा। अच्छा, मैथ्स के पेपर में हमेशा एक बात होती है, लेंदी वाली बात। क्या पेपर लेंदी था? नहीं सर, विद इन टाइम 1 घंटे सफिशिएंट थे। प्रॉपर था, अगर आता है क्वेश्चन तो हो जाएगा, नहीं आता तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करना सफिशिएंट था। ये जो इस बार 45 से 1 घंटे इन्होंने किया था, 15 मिनट जो बढ़ाए थे, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रहा है। यस सर। चलिए, अगर आता है क्वेश्चन तो हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो उसमें सोचना है, किसी क्वेश्चन में 2-3 मिनट भी देंगे तो टाइम। अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस से लगभग कितने क्वेश्चन रहे? 3-4 क्वेश्चन। एक तो मैथ्स द फॉलोइंग आया था, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन था, और उसमें फिर लगाना था, मैच द फॉलोइंग था। तो 1-2 प्रॉपर्टी से मैच हो या पूरा लगाना नहीं था, तो प्रॉपर्टी वाइज मैच करके हो जाता था। अच्छा, चलिए, कुल मिला के मैथ्स में कुछ ऐसा लेवल रहा कि इजी टू मॉडरेट रहा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही है पेपर में, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ मॉडरेट डाले ही जाते हैं। अच्छा, फिजिक्स में बच्चे फिजिक्स में बहुत डरते हैं। बहुत इजी पेपर था, ज्यादा इजी था ये। फिजिक्स ओवरऑल इजी बोलेंगे, मॉडरेट नहीं बोलेंगे।
फिजिक्स इजी ही था। पूरा पेपर फिजिक्स में इजी अगर था। कोई थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो, एक भी न्यूमेरिकल ना टच करे, तब भी 10 से 12 न्यूमेरिकल, कितने न्यूमेरिकल होंगे? 10, लगभग 10-12। 10-12, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल वैसे बाकी सब थ्योरेटिकल टाइप हाँ, क्वेश्चन। ग्राफ। अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स से क्या वेटेज रहा था? मॉडर्न फिजिक्स से 6-7 क्वेश्चन, और मतलब उससे नंबर ज्यादा ऑफ क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में बढ़े हुए थे। यस, अच्छा, खास करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और और सैचुरेशन क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि विद इन टाइम बहुत आराम से कर सकते थे फिजिक्स? यस, फिजिक्स में मेरा तो 15 मिनट बच गया था, अच्छा 3 बार रिव्यू किया था। अच्छा। अच्छा देखिए, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है तो पेपर बहुत आसान भी लगता है। तो फिलहाल मैं इस बच्चे को जितना जानता हूँ वो ये चीज है कि इसकी तैयारी अच्छी है। तो हो सकता है कि पेपर जो होगा वो थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत इजी चले जाने पे एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, बच्चों में लगता है कि बहुत आसान आ रहा है, फिर उसमें उतना फोकस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको पेपर में जितनी आपकी तैयारी है उतना आपको अपने रिवीजन को मेंटेन रखना है। अच्छा, हम अगर ओवरऑल बात करें तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेंदी ऐसा कुछ पेपर नहीं था। अच्छा, इन तीनों में अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो किसका हम कहेंगे अगर इसको आपको सेट करना हो कि टफनेस के अनुसार सबसे टफ कौन सा था तीनों में? मैथ्स। सबसे मैथ्स, मैथ्स के बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। फिजिक्स सबसे आसान हो गई। और जबकि होता ये है कि बहुत से बच्चे फिजिक्स से भागते हैं कि नहीं फिजिक्स तो बहुत टफ आएगी, उसको नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं रहा है। तो ये रहा आपका कुल मिला के एक ओवरऑल पेपर रिव्यू, जो कि अगर हम इसको एक मिनट समराइज कर देंगे तो फिजिक्स इजी बोली जा रही है, मैथ्स और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी, केमिस्ट्री में उन्होंने एक ट्विस्ट मार दिया है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और अच्छा, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस ज्यादा पूछी गई हैं या प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं? प्रॉपर्टीज से। नेम प्रॉपर्टीज से। रिएक्शन जो ट्रेंड था वो नहीं है इस बार। हाँ अच्छा, मतलब वो जो सीरीज दी जाती थी रिएक्शंस की वो सब मिसिंग हुआ। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो जो मैं पूछूं बताइएगा, आया था या नहीं आया था? मैचिंग आया था? हाँ सर, सारे पेपर से मैचिंग थे? यस सर। पैराग्राफ? पैराग्राफ केमिस्ट्री में था, फिजिक्स में नहीं था, मैथ में भी नहीं था। सिर्फ केमिस्ट्री में था। कितने पैराग्राफ थे? एक पैराग्राफ था 5 क्वेश्चन का। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसकी क्या कहते हैं असर्शन रीजन? असर्शन रीजन नहीं था। स्टेटमेंट भी जो हम लोग कराते थे, स्टेटमेंट 1 Statement ट्रू था। फॉल्स नहीं इस तरह करके, नहीं वो भी नहीं आए थे। अच्छा, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, जो इस टाइप के आते हैं कि इसके बारे में 4 बातें बोली जा रही हैं, बताओ कौन कौन सी बातें सही है, ऐसे वाला आया था? ऐसा तो फिजिक्स में कम से कम 6 क्वेश्चन थे। और ऐसे केमिस्ट्री मैथ्स में भी? केमिस्ट्री में भी थे, मैथ्स में एक आध दो क्वेश्चन। अच्छा, नहीं ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछे गए थे। अच्छा, प्रीवियस ईयर आपने किया है, हमारे साथ ही किया है, तो प्रीवियस ईयर से और इस ईयर में कंपैरिजन करेंगे तो लेवल बढ़ा है या कांस्टेंट रखे हैं या थोड़ा सा गिर गया लेवल? थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। चलिए, तो ये होता भी है, नेचुरली होता है, जो मतलब साल दर साल पेपर के लेवल थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं। तो ये रहा आपका एक ओवरऑल पेपर रिव्यू। और अब हम लोग जो है वो ना सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। जैसे आपके मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है चैनल पे, मतलब आपका सेशन मैम ने ले लिया है, तो पूरे क्वेश्चंस उन्होंने अच्छे से डिस्कस किए, पूरा पेपर ऑलमोस्ट। तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। जिनका पेपर आने वाला है उनका काम बस ये होगा कि वो क्वेश्चंस देखकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आए कि जो उन्होंने पढ़ा है वही पेपर में आ रहा है, कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है। मैं ये बार बार नहीं बोलना चाहूंगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है वही आया, एकदम हूबहू आप खुद आके ये चीज बोलोगे। अगर मुझे ही बोलना पड़ जाए वही चीज का, मैं बार बार अपने मुंह से बोलूं तो वो अच्छी चीज नहीं होगी। आप लोग बोलोगे, आप लोग कमेंट में बताओगे कि आपको पढ़ा हुआ मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो और दिन के पेपर्स होंगे उनके एनालिसिस के साथ हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।